आज अगर आप सच में सुन पाए तो 2026 आपकी जिंदगी का सबसे अलग साल होगा। आंखें बंद कीजिए। 31 दिसंबर 2026 रात के 11:59। एक साल नहीं, एक पहचान खत्म होने वाली है। आप सोचते हैं क्या मैं वही इंसान हूँ जो कभी पैसों को लेकर डरता था? अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। 2026 में आप अमीर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अलग सोचना सीख लिया। नेपोलियन हिल ने कहा था, गरीबी पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की बीमारी है। नेपोलियन हिल का नाम आज चमकता है, लेकिन उसकी जिंदगी अंधेरे से शुरू हुई थी। वो गरीब था, असुरक्षित था और सबसे खतरनाक बात, कंफ्यूज्ड था। जब वो अमीर लोगों से मिला, उसने देखा उनके कपड़े अलग नहीं थे, उनकी सोच अलग थी। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। अमीर लोग मौके नहीं ढूंढते, वो पहले अपने दिमाग को तैयार करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, अगर तुम ये समझना चाहते हो तो 20 साल लगेंगे। नेपोलियन हिल ने पूछा, गारंटी क्या है? कार्नेगी ने कहा, कोई नहीं। और वहीं से लॉ ऑफ सक्सेस पैदा हुआ। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहता है, डिजायर वो बिंदु है जहाँ कंफर्ट मर जाता है। अगर 2026 में करोड़पति बनना है तो कुछ रिश्ते अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ रातें बेचैन होंगी। डिजायर मतलब प्लान बी हटाना। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है जब रिजल्ट नहीं दिख रहा तब भी रूटीन फॉलो करना। अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वो फेथ पर चलते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेथ रेपिटेशन से बनता है। एक ही गोल, एक ही दिशा, हर दिन। आप अपने दिमाग से रोज क्या बात करते हैं, यही तय करता है कि आप 2026 में कहाँ होंगे। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। दिमाग लॉजिक से नहीं, लैंग्वेज से प्रोग्राम होता है। ऑटो सजेशन मतलब अपने फ्यूचर को रोज बुलाना। अकेले स्ट्रगल करना ईगो है। नेपोलियन हिल ने देखा, हर मिलियनेयर किसी न किसी मास्टरमाइंड का हिस्सा था। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सब खुद करना है। सही लोग, सही समय और सही सोच। परसिस्टेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये डिसीजन है। जब मन नहीं करता, जब रिजल्ट नहीं दिखता, तब भी चलना। अब ध्यान से सुनिए, 2026 लकी लोगों का साल नहीं होगा, ये टिके रहने वालों का साल होगा। ये आवाज कुछ देर में बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आज आपने सच में सुना तो एक चीज बंद होगी, आपका पुराना वर्जन। नेपोलियन हिल ने कहा था, आप तब तक नहीं जीतते जब तक आप खुद को विनर मानना शुरू नहीं करते। 2026 आ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या आप वही रहना चाहते हैं जो आप आज हैं। अब एक कड़वा सच सुनिए, ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं डरते, वो इंतजार से डरते हैं। उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन वेल्थ स्लो लोगों को मिलती है जो प्रेशर में भी डायरेक्शन नहीं बदलते। ये बात ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। आपका असली दुश्मन फेलियर नहीं है, आपकी इम्पेशंस है। हर बड़ा गोल पहले बोरिंग लगता है, हर सही रास्ता शुरू में लोनली लगता है। 2026 तक पहुँचने का रास्ता भी ऐसा ही है। आपके अंदर दो आवाजें हैं, एक कहती है चलो सेफ खेलते हैं, दूसरी कहती है कुछ अलग करना पड़ेगा। यहीं पर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि पुरानी आवाज फेमिलियर होती है। नेपोलियन हिल ने लिखा, मन वही रास्ता चुनता है जिसे वो पहचानता है। अगर नई जिंदगी चाहिए तो नई आवाज को रोज सुनना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, वो बदलती है छोटे क्वाइट डिसीजन से। आज काम करना जबकि कोई देख नहीं रहा, आज सीखना जबकि कोई अपलॉज नहीं दे रहा। अब ध्यान से सुनिए, यही वो पल है जो फ्यूचर तय करते हैं। करोड़पति बनने का रास्ता ग्लैमरस नहीं होता, वो डिसिप्लिन्ड होता है। नेपोलियन हिल ने विजुअलाइजेशन को फैंटेसी नहीं कहा, उसने कहा जो दिमाग बार बार देखता है, शरीर एक दिन वहाँ पहुँच जाता है। हर रात सोने से पहले खुद को उस वर्जन में देखिए जो प्रेशर में काम है। यहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि इमेजिनेशन उन्हें चाइल्डिश लगती है, लेकिन इमेजिनेशन ही ब्लूप्रिंट है। अलग बनने की कीमत होती है। लोग समझ नहीं पाएंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन वेल्थ अपलॉज से नहीं बनती, वो एंड्योरेंस से बनती है। अब ध्यान दीजिए, हर सक्सेसफुल इंसान पहले स्ट्रेंज था। अगर आज आप अनकंफर्टेबल हैं, तो आप सही दिशा में हैं। एक आखिरी बात, आप 2026 में वही बनेंगे जो आप रोज रीइंफोर्स करते हैं। वर्ड्स, हैबिट्स, डिसीजंस। ये आवाज आपको कुछ नहीं दे रही, ये आपको याद दिला रही है आप पहले से क्या बन सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस बाहर नहीं मिलता, वो अंदर अलाउ किया जाता है। अब साइलेंस है और उस साइलेंस में एक नया फैसला जन्म ले रहा है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। आपने सुना होगा, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। सच्चाई ये है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सही दिशा में बहुत कम लोग चलते हैं। यहाँ लोग चूक जाते हैं, वो ज्यादा काम जोड़ते जाते हैं लेकिन सोच अपग्रेड नहीं करते। नेपोलियन हिल का साफ मानना था, वेल्थ एफर्ट से नहीं, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग से बनती है। 2026 का अमीर इंसान सबसे ज्यादा बिजी नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा क्लियर होगा। आप खुलकर एडमिट नहीं करते, लेकिन डर है। डर
के अगर असफल हो गए तो, डर के लोग क्या कहेंगे, डर के सब दांव पर लगाकर भी कुछ नहीं मिला तो, ये डर गलत नहीं है, लेकिन इसे स्टीयरिंग मत दीजिए। यहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि डर उन्हें लॉजिक लगने लगता है। नेपोलियन हिल ने लिखा, फियर एजुकेटेड होता है लेकिन सच नहीं होता। आप उतना ही कमा पाएंगे जितना आप खुद को डिजर्व करने देते हैं। अगर अंदर से लगता है कि मैं बस इतना ही वर्थ हूँ, तो बाहर की दुनिया उससे ज्यादा नहीं देगी। अब ध्यान दीजिए, करोड़पति बनने से पहले इंसान खुद को बड़ा अलाउ करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार इनकम आइडेंटिटी का शैडो होता है। एक ऐसा फेज आएगा जहाँ सब शांत होगा, कोई तारीफ नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, बस आप और आपका रास्ता। यहीं से ज्यादातर लोग पलट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप काम करता है। आपका ध्यान आपकी सबसे महंगी करेंसी है। जहाँ ध्यान जाएगा वही जिंदगी बनेगी। हर डिस्ट्रैक्शन फ्यूचर से लिया गया लोन है। नेपोलियन हिल ने कहा, अ वॉन्डरिंग माइंड क्रिएट्स अ वॉन्डरिंग लाइफ। 2026 में पहुंचना है तो फोकस को ट्रेन करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे अब लौटना संभव नहीं है, क्योंकि सोच बदल चुकी होगी, आदतें बदल चुकी होंगी। यही वो बिंदु है जहाँ डेस्टिनी फिक्स हो जाती है। नेपोलियन हिल कहता है, व्हेन डिजायर बिकम्स ऑब्सेशन, रिजल्ट्स बिकम इनएविटेबल। 2026 कोई जादू नहीं है, वो आज की सोच का डिलेड रिजल्ट है। अब ये आप पर है कि आप आज क्या सोचते हैं। अब एक ऐसा सच जो सुनने में भारी लगेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर कोई उसी लेवल तक आता है जहां तक उसकी सोच अनुमति देती है। यहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ग्रोथ और गिल्ट में फर्क समझ नहीं आता। लेकिन याद रखिए, खुद को रोक कर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। आप क्या सहते हैं यही तय करता है आप क्या बनते हैं। लो स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाते हैं। ये बात कम लोग समझते हैं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिसे आप टॉलरेट करते हैं। अगर आप केओस एक्सेप्ट करते हैं तो क्लैरिटी कभी स्थायी नहीं होगी। 2026 की जिंदगी आज के स्टैंडर्ड से शुरू होती है। लोग कहते हैं थोड़ा और सही समय आने दो, लेकिन सही समय कभी कैलेंडर में नहीं लिखा होता। यहाँ लोग अटक जाते हैं क्योंकि वो मूवमेंट से पहले सर्टेनिटी चाहते हैं, लेकिन सर्टेनिटी एक्शन के बाद आती है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, अपॉर्चुनिटी अक्सर वर्क क्लोथ्स में आती है। एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ना एक्साइटमेंट ना फियर, बस रूटीन। यही वो लेवल है जहाँ कैरेक्टर बनता है। इमोशन टेम्पररी होता है लेकिन स्ट्रक्चर परमानेंट। जो लोग यहाँ टिक जाते हैं वही आगे निकलते हैं। अब कोई स्पीच नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक छोटा सा पॉज, और उस पॉज में एक सवाल। अगर कोई आपको 2026 का वीडियो दिखा दे तो क्या आप उसमें खुद को पहचान पाएंगे? अगर जवाब अनक्लियर है तो ये वीडियो खत्म मत कीजिए। बस आज का दिन खत्म कीजिए थोड़ा अलग होकर। एक छोटा डिसीजन, एक डिसिप्लिन्ड कदम, कोई अपलॉज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस कंसिस्टेंसी जो धीरे धीरे सब बदल देती है। जब कभी लगे कि रास्ता लंबा है तो याद रखिए, आप लेट नहीं है, आप बस बनने की प्रोसेस में है। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल लेयर खोलते हैं। जब तक जिंदगी में कुछ गलत होता है हम कारण बाहर ढूंढते हैं। सिस्टम गलत है, मार्केट खराब है, लॉजिस्टिक्स सही नहीं है। लेकिन जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, उसी दिन ग्रोथ शुरू होती है। यहाँ लोग अटक जाते हैं क्योंकि ओनरशिप भारी होती है, लेकिन यही वेट आपको मजबूत बनाता है। अधिकतर लोग 3 महीने आगे नहीं सोचते, इसलिए उनकी प्लानिंग भी उतनी ही छोटी होती है। नेपोलियन हिल ने अमीरों में एक कॉमन ट्रेड देखा, वो सालों में नहीं दशकों में सोचते थे। 2026 सिर्फ एक माइलस्टोन है, असली गेम उससे आगे का है। कुछ समय ऐसा होगा जब बाहर कुछ नहीं बदलेगा, इनकम सेम, लाइफस्टाइल सेम, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर बदल रहा होगा। ये फेज डेंजरस नहीं है, ये पावरफुल है, क्योंकि यहीं पेशेंस ट्रेन होती है। जो यहाँ टिक गया वो रैंडम नहीं रहता। नॉलेज कभी किसी को अमीर नहीं बनाती, एक्शन भी नहीं, कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ लोग फंस जाते हैं, उन्हें लगता है उन्हें सब पता है, लेकिन नोइंग कंफर्ट देता है, डूइंग प्रेशर देता है। प्रेशर से ही आइडेंटिटी बदलती है। एक पॉइंट पर आपको चूज करना होगा, लोग क्या सोचेंगे या आप क्या बनेंगे। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होते। रेपुटेशन बाहर बनती है, रिजल्ट अकेले में। जो इस सच को समझ लेता है वो क्राउड से अलग हो जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ऊंचा बोलना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है बिना एक्सप्लेनेशन चलते रहना। आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा अगर आप कंसिस्टेंट है, टाइम खुद इंट्रोड्यूस करवा देगा। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पूछना बंद कर देता है कि क्या ये पॉसिबल है, और कहना शुरू कर देता है मैं इसे संभव बना रहा हूँ। यही वो दिन है जब अंदर से एक स्विच फ्लिप होती है। उसके बाद रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन साफ हो जाता है। 2026 उसी क्लैरिटी का रिजल्ट होगा। आप पहले अंदर ग्रो करते हैं, फिर बाहर चीजें जुड़ती हैं। यहाँ ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वो चाहते हैं कि पहले रिजल्ट आए ताकि उन्हें भरोसा हो, लेकिन भरोसा अंदर से आता है, रिजल्ट उसका इफेक्ट होता है। सक्सेस किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं है, ये रोज तय किए गए स्टैंडर्ड्स का नाम है। आज कितना पढ़ा, आज कितना फोकस्ड रहा, आज कितना खुद से ईमानदार था। कोई देखे या ना देखे, ये सवाल रोज पूछे जाते हैं। यहीं से एवरेज और एक्सेप्शनल अलग होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, लेकिन बोरिंग रूटीन्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाती है। ये वो फेज है जहाँ रिजल्ट्स शेप लेते हैं बिना शोर के। जब आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना तीनों एक दिशा में होते हैं तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती। यही अलाइनमेंट स्पीड पैदा करता है। नेपोलियन हिल इसी को
डेफिनेट पर्पस कहता था। एक दिन आप नोटिस करेंगे आप वही सिचुएशंस हैं लेकिन रिएक्शन बदल चुका है, वही प्रेशर लेकिन पैनिक नहीं, वही मेहनत लेकिन रिजेंटमेंट नहीं। यही आपको एहसास होता है कि आप बन चुके हैं। अब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि अंदर शांति है। आपको साबित नहीं करना, आपको भागना नहीं। आप जानते हैं कि जो प्रोसेस आपने चुनी है वो आपको वहां ले जाएगी जहां आप होना चाहते हैं। अगर इस आवाज को सुनते सुनते आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं अलग सोचने लगा हूँ, मैं ज्यादा क्लियर हूँ, मैं ज्यादा ग्राउंडेड हूँ, तो समझ लीजिए प्रोसेस काम कर रही है। अब वीडियो बंद कीजिए। कोई कमेंट जरूरी नहीं, कोई प्रॉमिस जरूरी नहीं, बस आज का काम थोड़ा और ईमानदारी से कीजिए। यहीं से वो जिंदगी बनती है जिसे लोग बाद में सक्सेस कहते हैं। ये वीडियो चिल्लाती नहीं, ये भरोसा दिलाती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए आपका समय सही जगह लगा। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप जरूर अपने आप को बदलना चाहते हैं और आज से एक अच्छी आदत बनाएं और सफलता की ओर चलने की तैयारी करें। और हमारे इस चैनल को जरूर अपना साथी बना लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजकर जरूर अपने जैसा बनाइए। मिलते हैं ऐसी ही अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में।